ओम शांति। आज 23 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। वैसे भी कहा जाता है कि मनुष्य जीवन अमूल्य है, लेकिन हमारा जीवन और वैल्यूबल बन जाता है क्यों? हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा श्रीमत हम बच्चों को देते हैं। तो एक और लेयर जो हम श्रीमत का पालन करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा वैल्यूबल हैं। जो श्रीमत का पालन करेगा तो उसके लाइफ में शक्ति तो आएगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा जीवन इसलिए वैल्यूबल क्योंकि तुम श्रीमत पर, मेरी मत पर चल कर के हेल को हेवन बना रहे हो। तो तुम मेरे लिए भी वैल्यूबल हो और तुम संसार के लिए भी वैल्यूबल हो और अपने लिए भी वैल्यूबल हो, क्योंकि तुम इस सेवा करने से ऊंच पद की प्राप्ति करते हो। खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? खुशी गायब होती है, बाबा ने दो बातें बताई। पहला, देह अभिमान में आने के कारण, और दूसरा, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। बाबा ने कहा देह अभिमान में आने से खुशी गायब होती है। क्यों? जब हम देह अभिमान में आते हैं तो व्यर्थ और नकारात्मक दोनों का ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, और वो नकारात्मकता कई प्रकार से दिखाई देती है। कभी हम हिम्मतहीन हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, जीवन का लक्ष्य भूल जाता है। कभी हम ईर्ष्या और घृणा में आ जाते हैं, कभी हम कंपैरिजन में आ जाते हैं। अब आप बताइए, जब आप इन सब चीज़ों में होंगे तो खुशी क्यों रहेगी? नशा नहीं रहता, हम किसके बच्चे हैं वो भी विस्मृत हो जाता है। देह अभिमान में तो रावण आ जाता है, देही अभिमानी में बाबा रहता है, तो रावण तो हमको खुश रहने नहीं देगा कभी भी। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। और दूसरा जो कहा खुशी गायब होती है, वो शंका, संशय आ गया तो फिर डाउट जो है वो तो हमको ज़रूर नचाएगा। किसी भी प्रकार का संशय होगा तो हम खुश नहीं रह सकते। बार बार डाउटिंग नेचर, क्यों, वाई रहेगा तो वी कैन नॉट फ्लाई। इसलिए बाबा कहता है कभी संशय में नहीं आना चाहिए। जो बात जो है जैसी है, अगर स्पष्टीकरण चाहिए वो आप ले सकते हैं, लेकिन डाउट में आए तो संशय बुद्धि विनशंति। फिर बाबा ने कहा, भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। वो तो वाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहाँ तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। बाबा, क्योंकि बाबा भगवान है ना, ईश्वर नाम ही है, इसलिए पढ़ा कि वो ऐश्वर्यों से हम बच्चों को भरपूर कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया के मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स, वो आपके आगे कुछ भी नहीं है। इस सारी दुनिया का भी कोई राजा हो जाए ना, वो भी आपके आगे कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका वो सब सुख और शांति टेम्पररी है, विनाशी है, और उसके अंदर टेंशन भी है। तुम्हारा जो होगा धन धान्य संपन्न, जिसको बाबा ने कहा इतने तो तुम्हारे पर हीरे जवाहरात होते हैं, तो तुम अपने महलों में लगाते हो।
और वहाँ पर हर चीज़ यथा राजा रानी तथा प्रजा, हमारी प्रजा भी इतनी सुखी होती है। धर्म का राज होता है तो नेचुरल है वो दुनिया, वो वाइट हाउस उसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे खुद तो पारसपुरी में आ जाते हैं, वहाँ तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो, बुलाते ही नहीं। क्यों, हम लोग भूल जाते हैं ना। वैसे भी आप देखिए, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, जब अपना आप सेटल हो जाता है तो माता पिता से उसका संबंध रहता तो है, परंतु इतना संपर्क नहीं रख पाता। और हम बच्चों की नूंद है, अगर बाबा आना स्वीकार करे तो हम इनवाइट भी ज़रूर करें। बाबा कहता है कि मैं आता ही नहीं हूँ जो मुझे फिर से आकर के ऐसा करना पड़े, तुम्हारे जैसा बनना पड़े। मैं साखी होकर के तुम बच्चों को खेलता खाता देख करके खुश रहता हूँ। बाबा ने कहा अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट। कान को बाबा ने कहा प्योर होना चाहिए। कभी कभी बाबा कहते हैं सोने के कान चाहिए जो कि प्योरिटी के। ये है, आप चाहे कुछ भी कहें, सुनना उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। क्यों कहा जाता है सुनो मुरली सुनो? मुरली पढ़ो भी तो कह सकते थे, मुरली सुनो। सुनने से संस्कार बनते हैं। बाबा ने क्यों सिस्टम बनाया क्लास का? सवेरे भी क्लास होनी चाहिए तो रात को भी होनी चाहिए, संस्कार बनते हैं। तो सुनना क्या है वो भी बाबा बताता है। अच्छी बातें सुनो, प्योरिटी की बातें सुनो जो कान को प्योर करें, फालतू बातें नहीं सुनो। तो सुनने का बहुत महत्व है, इसीलिए श्रुतियाँ बाद में प्रसिद्ध हो जाती हैं। तो बाबा ने सुनने की भी विधि होती है, कंसंट्रेशन से सुनो। आंखें देखती हो बाबा को और मन की आँख कहीं और दूर जा रही हो तो बाबा तो समझ जाता है ना। इसलिए कान भी बाबा कहता बहुत प्योर होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा पैराडाइज के लिए कि तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने जैसे कल्प पहले बनाए थे। पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुपका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान मानसरोवर। ये है एक मान्यता है कि मानसरोवर झील में जो स्नान करता है वो परी बन जाता है, देवता बन जाता है। हमने एक चित्र भी बनाया हुआ था। अब पानी से तो नहीं होता, परंतु बाबा ने कहा ज्ञान मानसरोवर, जिसमें आत्माएं आती हैं उसमें स्नान करती हैं, देवता बन के निकलती हैं। ये हमारा एक चित्र भी था। तो बाबा ने उस चीज़ को कहा कि ज्ञान मानसरोवर है, कोई पानी वाला नहीं। फिर बाबा ने कहा जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई हैं। वास्तव में पांडवों को कहीं बताए थे इतने लंबे चौड़े थे, ये था वो था। बाबा कहते नहीं, महावीर जो है वो हनुमान जी की निशानी है, हनुमान जी को कहते हैं। और वो है निशानी इसलिए कि उन्होंने अपने मान का हनन किया था। जो मान अपमान ये सब है ना, उसका हनन किया था। स्वमान में रहने वाले थे। उनकी कहानी है रामायण में बताते हैं कि श्री राम के वे संदेश वाहक थे और वे गए रावण की दरबार में। तो रावण का कर्तव्य बनता था संदेश वाहक को स्थान देना,
लेकिन रावण ने संदेशवाहक को स्थान नहीं दिया, बैठने के लिए नहीं कहा। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना लंबा किया, ऐसे राउंड राउंड करते पूरा उन्होंने आसन तैयार कर लिया जो रावण के सिंहासन से भी ऊंचा था। ये हनुमान जी की बात बताते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने स्वमान में रहने से हम इतने ऊंच पूज्य योग्य बन सकते हैं। बाबा ने कहा कि तुम कृष्ण जैसे बनेंगे। कृष्ण कैसे बना ये किसको पता थोड़े है। आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही कृष्ण बना। ये बाबा पूर्व जन्म की बात बताते हैं। श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म में तप किया था और उस तप से उन्होंने इस पद की प्राप्ति की। अब ये बात तो किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण को योगी राज कहते हैं, योगेश्वर कहते हैं। ना उन्होंने योग लगाया श्री कृष्ण ने, ना उन्होंने योग सिखाया। योग लगाया और सिखाया परमात्मा ने, और लगाया उनकी आत्मा ने अपने पूर्व जन्म में, जिससे फिर उनको ये साम्राज्य मिलता है। बाबा ने कहा तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत में रहते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी है, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी। बाबा कहते हैं आपके पास कोई भी अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, तो उनकी खातिरदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार है। परिवार में व्यक्ति आया है तो आपका एक नाते से भाई तो है ना, तो भाई की खातिरी कैसे करेंगे। कुछ उसको पूछना, स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी उनकी सेवा करना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये पारिवारिक स्नेह की बात है। और बाबा हमारे अंदर वे संस्कार डालते हैं कि आपके पास कोई भी आत्मा आए, कम से कम पानी तो पूछ सकते हैं आप, फिर आप उसे ज्ञान भी सुनाएं। हमने देखा, हमारी दादी जानकी थी, कई बार सेंटर पे टोली नहीं होती थी। आज की बात नहीं करती हूँ, कोई 40 साल पहले टोली नहीं है तो भी दादी 2 बादाम ही दे देती थी, और ज्ञान तो खूब अच्छा सुनाती थी। तो दोनों खातिरी करना। हमारे पास कोई व्यक्ति आता, कोई कार्य से आता है, क्या हम उसको 2 बात सुना सकते हैं? उसको बाबा कहता खिदमत। फिर बाबा ने बताया भी, एक तो बाबा ने जो कहा कि विष्णु की नाभि से, इसके बारे में भी बाबा ने कहा था कि अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, ये कितना राज है, तो इसे स्पष्ट करें। ये एक चित्र था, गांधी जी की नाभि से नेहरू जी निकले, नेहरू जी की नाभि से फिर आगे इंदिरा जी आदि। अब कोई ऐसे नाभि से निकलता तो नहीं है, परंतु ये जैसे विरासत आती है। तो विष्णु सत्युग का प्रतीक, सत्युग में थे। पूरे अपने 84 जन्म लेने के पश्चात, श्री लक्ष्मी श्री नारायण होने के पश्चात, लास्ट जन्म में वो आत्मा आके ब्रह्मा बनती है। तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, अर्थात ये 3 देवताएं प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो विष्णु जी लास्ट जन्म में आके ब्रह्मा के रूप में है। वो बात बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं, समझते भी हैं स्वर्ग की राजाई देते हैं, फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फार कति देवंती। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा।
बच्चे कहते तो हैं बाबा, पर जब माया के गुलाम बन जाते हैं, संशय में आ जाते हैं, कोई फीलिंग में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है? बाबा का बनंती ज्ञान सुनावंती कथंती, और उसके बाद भागंती, फारगति, फारकती देकर भाग चले। डिवोर्स, फारगति यानी डिवोर्स। हाँ। आज का वरदान है, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायाजीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वो सदा निर्भय व मायाजीत बन जाते हैं। बाबा कहते हैं माया को पेपर टाइगर समझो, खिलौना है, उसके कोई जान प्राण तो है नहीं। तो अपनी ही कमजोरी का रूप होता है। जब हम अपनी ही कमजोरी के वशीभूत हैं तो वही तो माया है, बाहर से तो कहीं से नहीं आती है, अपने अंदर ही है। तो उसको बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को पहचान करके उसको जीतना है, अपनी ही करेक्शन करनी है, अपनी ही सुधार करनी है। तो आज का स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी न आए। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी न आए। ये इसमें चाहिए अभ्यास और बहुकाल का अभ्यास चाहिए। मधुरता और स्नेह ये हमारे जीवन में सहज रूप से नहीं, पुरानी 2500 साल के संस्कार बहुत कड़े रूप से हैं। और इसकी परख होती है जब कोई बात हमारे अगेंस्ट होती है, उस समय आप रिएक्ट करते हैं तो वो शोभा तो नहीं देता। बाबा ने शुरू में कहा तुम रॉयल स्टूडेंट हो। रॉयल स्टूडेंट की चलन कैसी होगी? स्वीट होगी। रॉयल स्टूडेंट गुस्से वाला नहीं होगा। तो ये बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अपनी चलन को रॉयल हो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।